बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया? और ज्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और ट्विटर में हमें आकर मिलिए। बाय बाय। एक बार की बात है, रामपुर गांव में भूषण नाम का एक गरीब आदमी रहता था। भूषण जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें बेचकर अपना जीवन चला रहा था। भूषण की पत्नी श्यामला एक गुस्सैल औरत थी। वो भूषण का अपमान करके हमेशा उस पर जुल्म करती रहती थी। श्यामला भूषण को ठीक से खाना न देकर भूखा रखती थी। जब भूषण से अपनी पत्नी का जुल्म बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो गया तो उसने खुदकुशी करने की सोची, लेकिन उसके पास खुद को फांसी लगाने के लिए रस्सी नहीं थी और उसे खरीदने के लिए जरूरी पैसे भी नहीं थे। उस दिन से भूषण ने रस्सी खरीदने के लिए धीरे धीरे पैसे बचाने शुरू किए। जब श्यामला ने उसे ये करते देखा तो उसने उससे पूछा, तुम बिना मुझे बताए पैसे क्यों बचा रहे हो? क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मजा करना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है श्यामला, मैं खुद को फांसी लगाने के लिए रस्सी खरीदना चाहता हूँ। भूषण ने पत्नी को सच सच बता दिया। ये सुनकर श्यामला अपने पति पर गिर पड़ी, उसे बड़ी कठोरता से खरोंचा और उसकी पिटाई कर दी। भूषण ने सोचा कि अब वो इस औरत को और नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। सुबह सुबह उठा और जंगल की ओर चल पड़ा। ये देखकर श्यामला ने छिपकर उसका पीछा किया। कुछ देर बाद भूषण ने जान लिया कि श्यामला उसका पीछा कर रही है और सोचने लगा, हे भगवान, ये मुझे चैन से मरने भी नहीं देगी। वो कुछ दूर आगे बढ़ा और जंगल में एक जगह रुक गया और पेड़ काटने लगा, जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं चला। ये देखकर श्यामला भी जैसे कि कुछ ढूंढ रही हो ऐसे नाटक करने लगी। भूषण ने देखा कि इधर उधर जाते हुए श्यामला एक पुराने कुएं की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि वहाँ झाड़ियां थीं, नए लोगों को कुएं का पता नहीं लगता था। फौरन भूषण चिल्लाया, ए श्यामला, वहाँ एक पुराना कुआं है, जरा संभल कर। लेकिन श्यामला ने उसकी बात नहीं सुनी और 2 कदम आगे बढ़ गई। वो उस पुराने कुएं में गिर पड़ी। तब भूषण ने सोचा, तुमने मुझ पर किस किस तरह के जुल्म किए श्यामला, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। यही सोचते हुए वो घर चला गया। लेकिन घर पहुंचकर भूषण सो नहीं पाया। कुछ भी हो, पर श्यामला उसकी पत्नी थी। उसे इस तरह अकेले छोड़ देना ठीक नहीं, ये सोचकर भूषण फिर से जंगल गया। जब उसने कुएं में झांका तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने चिल्लाया तो कुछ आवाज सुनाई दी। फौरन भूषण ने अपना तौलिया कुएं में डाला और कहा, ए श्यामला, इस तौलिए को कस के पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। लेकिन उसे कुएं से कोई जवाब नहीं मिला। 2 पल बाद ही उसे तौलिए में भार महसूस हुआ। खींच लेने के बाद भूषण ने जाना कि ये उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। ये देखकर वो डर गया। वो वहां से भागने ही वाला था कि चुड़ैल ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुमने मुझे एक खतरनाक स्थिति से बचा लिया। बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारी किस तरह मदद की है। मैं इस कुएं में बहुत समय से चैन से रह रही थी। कल एक बेहद गुस्सैल औरत यहाँ आई। मैं उसका जुल्म एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऐसी स्थिति में तुमने मुझे ऊपर खींच लिया। बदले में मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इस राज्य के राजा की एक परियों जैसी बेटी है। मैं उसे वश में कर लूंगी। वो उसे ठीक करने के लिए हकीम और ओझा को बुलाएगा, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। उस समय तुम भूत को निकालकर राजकुमारी को ठीक कर देना। तब राजा तुम्हारा कृतज्ञ हो जाएगा और अपनी बेटी से तुम्हारी शादी कर देगा और तुम्हें इस राज्य का राजा भी बना देगा। तुम रंक से राजा बन जाओगे। किस्मत का फेर। भूषण बोला, लेकिन मैं भूत निकालूंगा कैसे? अरे, जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगे, मैं राजकुमारी के शरीर को छोड़ दूंगी और वहाँ से चली जाऊंगी। तुम बस मंत्रों के जाप करने का नाटक करना। फिर भूतनी ने राजकुमारी को वश में कर लिया। राजकुमारी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। वो जोर जोर से जमीन पर कूदती और फिर चिल्लाती। राजकुमारी में आए इस अचानक बदलाव से राजा चिंता में पड़ गया। उसने फौरन हकीम को बुलावा भेजा।
उन्होंने कई तरह से राजकुमारी का इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर राजा ने एक ओझा को बुलाया, लेकिन वो भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाया। हर तरह की कोशिश के बाद भी जब राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो राजा बहुत चिंतित हो गया और उसने एक ऐलान करवाया। सुनो सुनो सुनो, जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा उसका विवाह राजकुमारी से होगा और वो राजा भी बन जाएगा। ये ऐलान सुनते ही भूषण तुरंत राजधानी की ओर चल पड़ा। वो महल के सामने खड़ा हो गया और द्वार पर खड़े दरबान से बोला, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। इससे पहले कि वो और खतरनाक स्थिति में पड़े, मुझे वहां ले चलो। फिर दरबान भूषण को राजा के पास ले गए। भूषण को देखकर राजा सोचने लगा, ये तो एक आम आदमी जान पड़ता है, ये क्या करेगा? लेकिन हमें इसके हुनर का पता नहीं, इसे एक मौका देना चाहिए। ये सोचकर राजा भूषण को राजकुमारी के कक्ष में ले गया। भूषण ने राजकुमारी की अच्छे से जांच की। फिर उसने नौकर से कुछ पानी मंगवाकर अपने हाथ धोए। अपने गीले हाथों से उसने राजकुमारी के गालों को सहलाया और कुछ मंत्र पढ़े। राजकुमारी फौरन उठकर बैठ गई। राजकुमारी अब बीमार नहीं थी और स्वस्थ लग रही थी। ये देखकर राजा खुश हो गया। राजा ने जैसा ऐलान किया था, भूषण से राजकुमारी का विवाह कर दिया और फिर वादे के मुताबिक भूषण को राज्य का राजा भी बना दिया।